हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का आज व्यवस्था चल रहा था, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अनुच्छेद। आज हम अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद में आज हम पहला भाग देखेंगे, भाग 1, जिसमें कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। देखते हैं पहले भाग 1। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें जो पहला आर्टिकल है आप लोगों का, आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद नंबर 1, इसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ से हमें यहां यह आशय है, यानी यह यूनियन। इंडियन क्या है आपका? यूनियन। इंडिया में आपका यूनियन है, लेकिन यूएसए में जो है आपका, यूएसए में फेडरेशन है। यूएसए में आपका फेडरेशन है। दोनों का अर्थ संघ है। इसका भी अर्थ संघ है, इसका भी अर्थ संघ होता है, लेकिन इसमें अंतर है। जो ये यूनियन है, इसमें एक बार जो जुड़ गया, जो राज्य जुड़ गए, वह इससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन इसमें जो राज्य जुड़ते हैं, इसमें जुड़ने के बाद वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यह इंडिया। यह आपका यूएसए। इंडिया यानी यूनियन। यह क्या है आपका? फेडरेशन। यूनियन का मतलब जैसे हम लेते हैं 1 kg ले लीजिए। 1 kg आप ले लीजिए चीनी। 1 kg चीनी प्लस 1 लीटर वाटर यानी पानी। 1 kg चीनी प्लस 1 लीटर वाटर यानी पानी को ले लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी घोल दीजिए। दोनों को घोलने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? स्फूजा यानी स्फूजा प्राप्त होगा। स्फूजा यानी हमें इसका शरबत प्राप्त होगा। शरबत। इसको चीनी और पानी को घोलेंगे, शरबत हो जाएगा। क्या हम इसको अलग घोलने के बाद जो हमें शरबत तैयार होगा हमारा, उसमें से चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो तो घुल गया ना। घुलने के बाद कहां अलग होगा? और यही जो हमारा फेडरेशन है ये जो हमारा, इसमें 1 kg ले लीजिए आप चावल प्लस 1 kg ले लीजिए आप दाल। इन दोनों को भी जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? सरल भाषा में कहे तो खिचड़ी बन जाएगा। यह खिचड़ी हो जाएगा।
यह खिचड़ी हो जाएगा। लेकिन खिचड़ी बनने के बाद उसमें से हम दाल और चावल को अलग कर सकते हैं। इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार यह हमारा यूनियन है और फेडरेशन। यूनियन में जो राज्य जुड़ जाते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं जल्दी, और ये जो फेडरेशन है यानी अमेरिका वाला जो है यूएसए का, इसमें आपका राज्य अलग हो सकते हैं। इसका यह आशा है कि अमेरिका के जो राज्य हैं वह किसी समझौते का परिणाम है। अमेरिका के जो राज्य हैं वह किसी समझौते का परिणाम है, लेकिन जो भारत है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। लिख लेते हैं इसको। इसी में लिखते हैं अमेरिका जो कि अमेरिका के जो राज्य हैं, वह किसी समझौते का परिणाम है। वह किसी समझौते का परिणाम है। लेकिन लग गया यहां पर, लेकिन लग गया यानी कुछ अलग होगा यहां पर। भारत जो है, लेकिन भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य हैं वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी अब इसमें आप समझ ही सकते हैं, जो यूनियन है इसमें जो जुड़ गया, एक संगठन बना लिया, तो उसमें से निकलने में मुश्किल होता है। लेकिन ये जो फेडरेशन होता है, इसमें जुड़ने के बाद भी जो राज्य हैं वह अलग हो सकते हैं। ये एक समझौते का राज्य होता है। यूएसए में जो फेडरेशन है एक समझौते का राज्य होता है। इसमें सभी लोग एक समझौता करते हैं, उसी समझौते के माध्यम से एक दूसरे से सब जुड़ते हैं। यह हमारा अनुच्छेद पहला था। अब जो हमारा दूसरा अनुच्छेद है, दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है आर्टिकल नंबर 2 में, भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। इसका मतलब यह है कि जो भारत में नए राज्य होंगे उसकी स्थापना भी किया जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 2 यानी अनुच्छेद नंबर 2 कहा गया है भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। इसके अंतर्गत पहला जो राज्य है हमारा सिक्किम, 35वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से
75 के माध्यम से सिक्किम को सहराज्य के रूप में शामिल किया गया। सहराज्य के रूप में शामिल किया गया। यह हमारा अनुच्छेद 2 है। तीसरा जो अनुच्छेद है हमारा, तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है किसी राज्य के नाम एवं उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। इतना नोट कर लीजिए। दूसरा, चलिए हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 3 इसमें कहा गया है किसी राज्य के नाम एवं सीमाओं, किसी राज्य के नाम एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन। किसी राज्य के नाम एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन। किसी राज्य के नाम एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन। इसमें यह कहा गया 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। 2 राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। यानी आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया किसी राज्य के नाम एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो इसमें यह कहा गया 2 राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का स्थापना करना। यह हमारा आर्टिकल नंबर 3 हुआ। अब इसके आगे हमारा आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होंगे। 368 के अंतर्गत नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया। आर्टिकल नंबर 4 इसमें कहा गया अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद 2 और 3 यानी आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत नहीं होंगे। 368 के अंतर्गत नहीं होंगे। इसमें यानी इसका मतलब यह है जब भारत एक हो रहा था तो उस समय 3 रियासतें छूट गई थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसी में हम देखेंगे। नोट करके लिख लीजिए। जब भारत एक हो रहा था
तब तीन रियासतें तब तीन रियासतें छूट गई थी। तीन रियासतें छूट गई थी। वह तीन कौन है? तीन रियासतें कौन कौन सी? जूनागढ़, जूनागढ़, दूसरा है आपका हैदराबाद, हैदराबाद, तीसरा जो है आपका जम्मू कश्मीर, तीसरा जम्मू कश्मीर। तीनों रियासतें ये भी भारत की हिस्सा बनी, लेकिन जूनागढ़ जो है जन्म संग्रह के तहत बना, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के माध्यम से बना, लेकिन ये तीनों बाद में भारत का हिस्सा बने। इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था यस्केधर आयोग समिति। यह 1948 में इसका गठन किया गया, इस आयोग का गठन किया गया। इसमें कहा गया, यानी जो यस्केधर आयोग थे, यस्केधर थे, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। इतना नोट करिए। चलिए, हो गया हो। आर्टिकल 4 में ही है अभी। तीन रियासतें ये जो तीन रियासतें आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था, तीन रियासतें ये भी भारत का हिस्सा बने, भारत की हिस्सा बनी, लेकिन आपका जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से बना, जूनागढ़ जो है आपका जनमत संग्रह के माध्यम से बना, और ये जो आपका हैदराबाद है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से बना। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा बने। भारत का हिस्सा बने। अब इसके बाद यस्केधर द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इतना नोट करिए, फिर आगे हो गया होगा। इसके बाद यस्केधर द्वारा एक समिति का गठन किया गया। यस्केधर द्वारा एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। यह समिति कौन सा था आपका? यस्केधर आयोग समिति। यस्केधर जो थे, यस्केधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। रिटायर्ड जज हुआ करते थे। जज हुआ करते थे। यस्केधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। इन्हीं के नाम पर एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम यस्केधर आयोग। यस्केधर आयोग का गठन 1948 में किया गया। यस्केधर आयोग का गठन 1948 में 1948 में किया गया। 1948 में किया गया। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब इसमें देखते हैं, दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इसमें कहा कि भाषा के आधार पर भारत देश में कोई प्रकार का राज्य नहीं बनेगा। कोई प्रकार का राज्य नहीं बन सकता। और उसमें कहा गया अगर बनाना हो तो उसका जो आधार होना चाहिए वह प्रशासनिक होना चाहिए। यानी अगर कोई राज्य बना रहे हैं तो उसका जो आधार होना चाहिए वह प्रशासनिक होना चाहिए। वह प्रशासनिक होना चाहिए। और इससे आंदोलन और तेज हो गया। इसमें जो आंदोलन कर रहे थे, अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, उन लोगों में और आक्रोश बढ़ गया और आंदोलन और तेजी से बढ़ाने लगे। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस समय के जो गृह मंत्री थे, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पुट्टाभी सीतारामैया से मिलकर 1948 में एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम JVP कमेटी रखा गया। यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपका पुट्टाभी सीतारामैया। इसी समिति में पूरा का पूरा अध्ययन किया गया और इसके बाद अपनी रिपोर्ट को सौंपा गया। इस समिति में यह साफ साफ मना कर दिया गया कि भारत देश में कोई भी राज्य जो है वह भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। और 1949 में यह रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं बन सकता। तो आंदोलन और तेज हो गया। कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए, जैसे पुट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। भी इनका मांग था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। ये भूख हड़ताल पर बैठे तो 56 दिन बाद इनका डेथ हो गया। 56 दिन बाद इनका पुट्टाभी सीतारामैया की मृत्यु हो गई। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। गर्म माहौल को रोकने के लिए भारत सरकार ने आनन फानन में जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गठन किया। आंध्र प्रदेश जो राज्य है भाषाई आधार पर 1953 में इसका गठन किया गया। इसमें यह दबाव में आकर हुआ, यानी इस राज्य का जो आंध्र प्रदेश है आपका,
यह दबाव में आकर हुआ कि इसके अलावा और भी राज्य भारत में मांग कर रहे थे और भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे। मांग करने वाले लोग जो थे, यह मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र गुजरात भी मांग करने लगे थे। यानी आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र को भी गुजरात को भी ये भाषाई आधार पर गठन करने के लिए मांग करने लगे। इतना पहले नोट करते हैं, इसके बाद फिर आगे लिखते हैं। इसमें कहा गया दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें यह कहा गया कि भाषा के आधार पर भारत देश में किसी भी प्रकार के राज्य को गठित नहीं किया जाएगा। भाषा के आधार पर दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर भारत देश में कोई प्रकार का राज्य नहीं बनेगा। इसमें यह कहा गया कि भारत देश में भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन नहीं होगा। कोई राज्य का या किसी राज्य का गठन नहीं होगा। आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं होगा। किसी राज्य का गठन नहीं होगा। अगर भाषाई आधार पर राज्य का गठन, इसमें यह भी कहा गया कि अगर भाषाई आधार पर राज्य का गठन होगा तो वह भी प्रशासनिक होना चाहिए। प्रशासनिक होगा तभी भाषाई आधार पर उसका गठन किया जाएगा। उसमें यह भी कहा गया कि यानी धर आयोग की जो समिति थी उसमें यह भी कहा गया कि भाषा के आधार पर अगर राज्य का गठन होगा, अगर राज्य का गठन होगा तो उसका आधार प्रशासनिक होना चाहिए।
प्रशासनिक होना चाहिए। धारा आयोग में कहा गया, पहले इसमें यह कहा गया कि भाषा के आधार पर किसी राज्य को गठित नहीं किया जाएगा। फिर बाद में यह भी कहा गया कि अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा तो उसका जो आधार होगा वह प्रशासनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासनिक होना चाहिए। और इससे आंदोलन और तेज हो गया जब इसमें यह कहा गया कि जो राज्य होगा भाषा के आधार पर गठित होगा, प्रशासनिक होना चाहिए उसका आधार, तो इससे आंदोलन और तेज हो गया। तब इससे आंदोलन और तेज हो गया। इससे आंदोलन और तेज हो गया। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। और पुट्टाभी सीतारामैया इन तीनों को मिलाकर और पुट्टाभी सीतारामैया इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को मिलाकर 1948 में एक और समिति बनी। मिलाकर 1948 में एक और समिति बनी। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे। हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1948 में एक और समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम JVP कमेटी बना। और ये समिति पूरा का पूरा अध्ययन किया, कमेटी बनी। और यह समिति पूरा का पूरा अध्ययन किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जो भी इसमें रिपोर्ट में जो भी
शामिल किया गया था, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसका ये लोग अध्ययन किए और इसके बाद अपनी रिपोर्ट को सौंपी। अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट को सौंप दिया, अध्ययन किया और रिपोर्ट को क्या किया, सौंप दिया। इस समिति ने साफ साफ यह मना कर दिया कि भारत देश में कोई भी राज्य जो है भाषा के आधार पर, इस समिति ने रिपोर्ट में साफ साफ मना कर दिया कि भारत देश में कोई भी राज्य, भारत देश में कोई भी राज्य जो है वह भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार नहीं बन सकती। कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं बन सकती। इस रिपोर्ट में अध्ययन करने के बाद यह साफ साफ मना कर दिया गया कि देश यानी भारत देश में कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं बन सकती। और 1949 में यह रिपोर्ट आ गई। यह रिपोर्ट जो आई, यह रिपोर्ट 1949 में आई। कब आई थी यह रिपोर्ट? 1949 में। और दिसंबर 1948 में इस रिपोर्ट को सौंपा गया था। और इस रिपोर्ट की जो सुझाव आया 1949 में आया। यह रिपोर्ट आ गई थी और इसमें कहा गया कि कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं बन सकती। तो आंदोलन और तेज हो गया। जब यह कहा गया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बन सकता, तो उसमें जो आंदोलन पहले से कर रहे थे उसमें और आक्रोश बढ़ गया और आंदोलन को और तेजी से गति पकड़ा दी आई। और इससे आंदोलन और तेज हो गया। इससे आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलन और तेज हो गया। तो उसमें कुछ लोग भूख हड़ताल भी किए थे। भूख हड़ताल में जैसे पुट्टाभी सीतारामैया भी किए थे। 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद माहौल और गर्म हो गया। उस गर्म माहौल को रोकने के लिए भारत सरकार ने आनन फानन में आकर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन 1953 में किया। क्यों किया? 1953 में। इसमें देखेंगे तेज हो गया। कुछ लोग भूख हड़ताल भी किए। भूख हड़ताल भी किए जिसमें
श्री पुट्टाभी सीतारामैया, पुट्टाभी सीतारामैया ने 56 दिन तक, सीतारामैया ने 56 दिन तक भूख हड़ताल किए। भूख हड़ताल की। इसके बाद यानी 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है किसका? पुट्टाभी सीतारामैया का मृत्यु हो जाती है, जिससे माहौल और गर्म हो जाता है। जिससे माहौल और गर्म हो जाता है। माहौल और गर्म हो जाता है। इस गर्म माहौल को रोकने के लिए भारत सरकार ने, आनन फानन में आकर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया। इस गर्म माहौल को रोकने के लिए भारत सरकार ने तुरंत एक फैसला लिया। भारत सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें भारत सरकार ने आनन फानन में आकर उस गर्म माहौल को रोकने के लिए भारत सरकार ने आनन फानन में आकर आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर 1953 में गठन किया। भारत सरकार ने आनन फानन में आकर गर्म माहौल को रोकने के लिए 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इतना नोट करिए। चलिए, हो गया होगा, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। एक अक्टूबर 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला
गठित होने वाला पहला राज्य बना, पहला राज्य बना, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद यह दबाव में आकर हुआ कि इसके अलावा और भी राज्य भारत में मांग कर रहे थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये भी भाषा के आधार पर गठित करने के लिए मांग कर रहे थे। बना। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात भी भाषा के आधार पर गठित होने का, भाषा के आधार पर गठित होने की मांग की, गठित होने की मांग करने लगे। तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जब भारत में राज्य बने तो 14+6 राज्य थे। 14+6 राज्य कैसे बने? यानी फजल अली आयोग की समिति की सिफारिश पर बना था। वह इस प्रकार पुनर्गठन हुआ था कि आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट कब सौंपी थी, उसमें 14+6 राज्यों की अनुशंसा की थी, जो कि उसका अर्थ है 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। आंध्र प्रदेश के बाद ही ऐसा हुआ। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, उसके बाद ऐसा हुआ। इसको लिख लेते हैं पहले, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। जब भारत में राज्य बने तो जब भारत में राज्य बने तो 14+6 राज्य थे। 14+6 राज्य थे, यानी 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी। यह कब बना? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने के बाद। 14+6 राज्य कैसे बना? 14+6 राज्य कैसे बना? 14+6 राज्य कैसे बने? तो ये 14+6 राज्य जो थे, फजल अली
यानी फजल अली आयोग के अध्यक्षता में यह हुआ। यह कब हुआ था? 1953 में। यह 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया कि किस प्रकार से राज्य का पुनर्गठन किया जाए। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में यह कहा गया कि राज्य का पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन आयोग, यह कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें 14+6 राज्यों की अनुशंसा थी। उसमें 14+6 राज्यों की अनुशंसा की गई थी। चौदह प्लस 6 राज्यों की अनुशंसा किया गया था। उसका यह अर्थ होता है कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी 14+6 का अर्थ यह होता है कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी आंध्र प्रदेश के बाद ही ऐसा हुआ। आंध्र प्रदेश के बाद ही ऐसा हुआ। यानी भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था, उसके बाद जो और राज्य थे भाषा के आधार पर गठित होने की मांग कर रहे थे, जिसमें 14+6 राज्य जो है, इसका यह अर्थ बनता है, यानी यह अर्थ होता है कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी आंध्र प्रदेश के बाद ही ऐसा हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब? 1955 में। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में जो भी राज्य नोट कर लीजिए, अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए, हो गया होगा।
अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था उसको देख लेते हैं। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में जो भी राज्य, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में जो राज्य बनेंगे, भारत में जो राज्य बनेंगे, भारत में जो राज्य बनेंगे वो 14+6, वो 14+6 और 1956 में उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। 14+6 के रूप में बनेंगे। और इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट को 1956 में स्वीकार कर लिया गया। 1956 में स्वीकार कर लिया गया। 1956 में स्वीकार कर लिया गया और 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। और 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। यह किस समिति के आधार पर हुआ? यह यस्केधर आयोग समिति 1948 में जिस समिति का गठन किया गया था, यह वही समिति है। उसी के अंतर्गत यह सब भाषा के आधार पर गठित हुआ। इसमें 1 अक्टूबर 1956 को और 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने वाला प्रथम राज्य बना था। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, अब ये हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये जो इतना पढ़े हैं इसको एक चार्ट के रूप में बना लेते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग व समितियां। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित राज्यों पुनर्गठन से संबंधित आयोग व समितियां। आयोग व समितियां। अब इसमें हम चार्ट बना लेते हैं। पहले नाम, कब हुआ, नाम और कब हुआ, अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष हुआ, सदस्य किसके सिफारिश पर हुआ, यानी सिफारिश, सिफारिश,
पहला जो है हमारा भाषाई प्रांत आयोग, पहला भाषाई आधार, भाषाई प्रांत आयोग। प्रांत, भाषाई प्रांत आयोग। यह जून 1948 में कब हुआ था? यह जून 1948 में हुआ था। इसमें जो अध्यक्षता किए थे यश के धर आयोग, यश के धर ने किया था, यश के धर ने किया। इनका सिफारिश यह था, भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया गया था। यानी यश के धर आयोग ने राज्यों की पुनर्गठन ये राज्यों के पुनर्गठन के ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ठुकरा दिया था। ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ठुकरा दिया था। ठुकरा दिया था। यश के धर आयोग ने भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग किया था उसको ठुकरा दिए थे। फिर इसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन जो भी होगा उसका जो आधार होगा प्रशासनिक होना चाहिए, उसका जो आधार होना चाहिए प्रशासनिक होना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट करके लिख लीजिए, यह पहला यह दूसरा। यानी इनका जो इन्होंने यह भी कहा था, यह भी कहा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो उसका आधार प्रशासनिक होना चाहिए। प्रशासनिक होना चाहिए, उसका आधार प्रशासनिक होना चाहिए। यह भाषाई प्रांत आयोग के तहत हुआ था। कब हुआ था? जून 1948 में हुआ था। किस समिति के सिफारिश पर, यानी किसकी अध्यक्षता में? तो यश के धर आयोग की अध्यक्षता में। इतना नोट कर लीजिए। यह आपका पहला था। चलिए, हो गया होगा। अब जो अगला है हमारा भाषाई प्रांत पर, भाषाई प्रांत की जो समितियां हैं, जो समिति का गठन किया गया था उस आंदोलन के बाद, JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। भाषाई प्रांत समितियां क्या? भाषाई प्रांत समितियां। कौन सी समिति थी? JVP समिति। यह कब हुआ था? दिसंबर 1948 में। कब हुआ था यह? दिसंबर 1948 में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल,
तीसरा पुट्टाभी सीतारामैया। पुट्टाभी सीतारामैया। उस समय ये प्रधानमंत्री थे, यह गृह मंत्री थे और ये एक सदस्य थे जिन्होंने आंदोलन में 56 दिन बाद अपना दम तोड़ दिया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। इस समिति की सिफारिश यह थी कि औपचारिक रूप से इसमें राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर लिया गया। इसमें औपचारिक रूप से राज्यों को पुनर्गठन का जो सिफारिश किया गया था उसको अस्वीकार नहीं किया गया था। औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन की मांग की थी, औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया गया। स्वीकार नहीं किया गया। यह यानी हमारा दूसरी समिति थी। अब तीसरा जो है आपका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग। यह कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। इसकी अध्यक्षता फजल अली ने किया था और के.एम. पाणिकर ने किया था और एच.एन. कुंजरू ने किया था। फजल अली क्या थे? अध्यक्ष। दूसरे थे आपके के.एम. पाणिकर। और तीसरे जो थे एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू। इसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इसमें यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर लिया गया था। राज्य के एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें लिखेंगे हम राज्यों के पुनर्गठन भारत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक भाषा का जो सिद्धांत है यह उसे अस्वीकार किया गया। लेकिन एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद
नोट कर लीजिए। चलिए इतना हो गया होगा, फिर आगे देखते हैं। हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं राज्यों का गठन कब कब हुआ था। जैसे गुजरात हो गया, 1960 में गुजरात का हुआ था। नागालैंड है, नागालैंड का 1963 में हुआ था। हरियाणा का 1966 में हुआ था। मणिपुर का 1972 में हुआ था और मेघालय का भी 1972 में हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 1972 में हुआ था। सिक्किम का बता ही दिए हैं 1975 में। गुजरात का 87 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था, यानी गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 1987 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का 2000 यानी सन 2000 में हुआ था। और जो आपका लास्ट है तेलंगाना, उसका 2014 में, यानी 2 जून 2014 में इसका हुआ था गठन। लिख लेते हैं। गुजरात का कब हुआ था? 1960 में। गुजरात का 1960 में। नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में। इसके बाद हरियाणा का जो गठन हुआ था 1966 में। हरियाणा का 1966 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। इसके बाद हमारा सिक्किम है। सिक्किम का 1975 में हुआ था। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में हुआ था। इसके बाद गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यानी गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का कब हुआ था? 1987 में। 1987 में। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड, इन तीनों का गठन सन 2000 में हुआ था। और आपका एक बच रहा है तेलंगाना। इसका गठन होता है 2 जून 2014 को। 2014 में कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 14 राज्य आपके हो गए। अब क्या बचा है इसमें? यूनियन टेरिटरी। अब इसको हम कल देखेंगे। यूनियन टेरिटरी का जो गठन हुआ था इसको कल देखेंगे। आज इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, देखिएगा, हेल्पफुल लगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। जो भी सुझाव हो अपना आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।